हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स साला। हम लोग हाइट एंड डिस्टेंसेस से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। बच्चों, अभी तक आप लोगों ने तो बहुत सारा क्वेश्चंस देख लिया। अब आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन। इसके सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distances of the point from the poles. काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। चलो, आप लोग बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो और अब तक जो है आपको ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम सॉल्व करने के आइडिया हो गए हैं। लेकिन अभी ये एक क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। देखो बच्चों, है ना, आप देख रहे हो नॉर्मली डेली लाइफ में रोड और रोड के किनारे पोल्स, जनरली वो पोल्स इक्वल हाइट्स के ही होते हैं। हाँ, यहाँ पर दो इक्वल हाइट के पोल रोड, ये बी डी ये फिगर में दिखाया गया है। बी डी है एक 80 मीटर वाइड रोड एंड इस पर इसके दोनों किनारे एक ए बी एंड सी डी दो पोल्स लगे हुए हैं। हाँ, दो पोल्स हैं तो इसकी हाइट आप सपोज कर लो, क्या सपोज कर लोगे? एच। दोनों के हाइट सपोज कर लिया एच मीटर है। और ये एक कोई भी पॉइंट इसके रोड 80 मीटर वाइड रोड के बीच में है ओ, जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट ए का एंड सी का 60 डिग्री और 30 डिग्री मिल रहा है। यानी एंगल ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री एंड सी ओ बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये दो एंगल मिल रहे हैं। हाँ, आप अपनी सहूलियत के लिए यहाँ ये बी ओ डिस्टेंस को भी सपोज कर लो। इसको सपोज किया एक्स, देन ये पूरे, हाँ ये तो आपको पता है ना, ये रोड का चौड़ाई कितना है? रोड का विड्थ है 80 मीटर। देन ये रिमेनिंग पार्ट कितना होगा बच्चों? हाँ, तुम तो जानते हो ये क्या होगा। इसको अगर 80 से x को माइनस कर दें, वो तुम्हारा डिस्टेंस होगा पॉइंट O का D से। अब आपको क्वेश्चन में क्या कहा, फाइंड क्या करने बोला? फाइंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ये पॉइंट O पॉइंट का डिस्टेंस पोल से, B से और D से फाइंड करना है। दैट मीन्स एक बार आपको ओ बी ओ फाइंड करने हैं, दूसरे बार ओ डी फाइंड करने हैं। ये है क्वेश्चन। बच्चों, अभी तक आप देख चुके हो tan का 60 डिग्री और 30 डिग्री में डिफरेंट क्वेश्चंस में आप निकाल चुके हो। हाँ, यहाँ पर पहले ट्रायंगल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ट्रायंगल ए बी ओ, और tan ए बी ओ में tan 60 का वैल्यू क्या होगा? दैट इज √3 एंड दैट इज ए बी बाई बी ओ, एंड ए बी है h अभी सपोज किए हो एंड बी ओ सपोज किए हो x। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपके पास ये h इक्वल टू अंडर रूट 3 आपके मिल गए हैं। √3x किसके वैल्यू निकले? h और x में रिलेशन मिल गया, जिसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 सपोज कर लिया। हाँ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब आप सेकेंड ट्रायंगल आपके पास है, वो है सी डी ओ। सी डी ओ में tan 30 का वैल्यू निकालो, सी डी बाई ओ डी। सी डी बाई ओ डी दैट इज 1/√3 इज इक्वल टू, अभी सी डी क्या है? h मीटर था और h का वैल्यू आप निकाल चुके हो √3x, तो √3x हुआ
डिवाइडेड बाई 80 माइनस एक्स। अब इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, √3x इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स, एंड दैट इज 3x प्लस एक्स इज 4x, 4x इक्वल टू 80, और यू कैन से x यानी BO का डिस्टेंस इक्वल टू क्या मिला, 20 मीटर। और आपको अब अगला क्या चाहिए, OD चाहिए। हाँ, OD भी फाइंड कर लो। OD का वैल्यू क्या होगा, पूरा 80 मीटर वाइड रोड था ना, देन 80 माइनस 20 इज 60 मीटर। एक बच गया क्या, पोल का हाइट। पोल का हाइट जिसको आप h सपोज किए थे, हाँ, x का वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 में, देन यू विल गेट वैल्यू ऑफ दैट इज हाइट ऑफ द पोल ऑल्सो। पोल का हाइट आप 20√3 मीटर बोल सकते हो। हाँ, इस क्वेश्चन में एक पूंछ लगाया जा सकता है, एक टेल लगाया जा सकता है, थोड़ा सा लंबा किया जा सकता है बच्चों, जिसमें यहाँ ऊपर आपको √3 का वैल्यू गिवन होगा, दैट इज √3 इक्वल टू 1.732। तो अगर आपको इसमें कहा किया जा सकता है फाइंड हाइट ऑफ द पोल, ठीक है, 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, है ना, आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट तक जो है करेक्ट वैल्यू आपको वहाँ फाइंड करने बोल सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है और इसको लास्ट तक ज़रूर देखो। इसके बीच में आप जो है बीच में मत छोड़ो और अंत तक देखो, और इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो। चलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। 11 में फिगर गिवन है, क्या है, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this, the point on the line joining the point on the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला कि एक टावर यहाँ कौन सा है, तो इसमें जो है बहुत सारा डिस्क्रिप्शन हमको लिखने का ज़रूरत नहीं है कि चूँकि फिगर आपके क्वेश्चन के साथ गिवन है, तो इसलिए आप जो सपोज करना है केवल उस पार्ट को सपोज करने के बाद ही आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। देखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इजीली समझ जाओगे। दैट इज़ क्या है कि यहाँ जो अभी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ए टीवी टावर कौन सा है, यहाँ इस फिगर के अनुसार ए बी क्या है, टीवी टावर है, एंड ए बी का हाइट को हम लोगों ने यहाँ एच सपोज किया, ये एच सपोज कर लिया इसके हाइट को। एंड देखो, BC भी चाहिए आपको, BC को आप एक ट्रायंगल ABC में चाहिए, इसलिए इसको भी आप एक सपोज कर लो। तो ये पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए एक ट्रायंगल के लिए, दैट इज 20 + x मीटर। तो ये 3 चीज़ आपको चाहिए, 3 चीज़ पहले फाइंड कर लो, और फाइंड करने के बाद ट्रायंगल ABC में ये छोटे राइट एंगल ट्रायंगल जो है इसमें हम लोग काम करते हैं। tan 60 का वैल्यू फाइंड करो, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, एंड परपेंडिकुलर इज AB, बेस इज BC। देन AB बाई BC का वैल्यू क्या होगा, √3 है, tan 60 डिग्री का वैल्यू, AB है H और BC को एक सपोज किए हुए हो, देन H हाइट ऑफ द टीवी टावर इज √3x मीटर। ये इसको आप बाद में काम में लाने हैं आपको, इसलिए इसे आप इक्वेशन 1 डाल दो। नेक्स्ट अगला ट्रायंगल, हाँ अगला राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, ABD। तो ABD में काम करो,
ठीक है। ए बी डी में काम करो, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी में काम करो, जिसमें tan 30 का वैल्यू होगा ए बी बाई बी डी, ए बी बाई बी डी, एंड दैट इज tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 है, एंड ए बी का वैल्यू अभी आप फाइंड कर चुके हो, दैट इज एच का क्या है वैल्यू, √3x मीटर, √3x मीटर, और नीचे ये पूरा का पूरा वैल्यू जो है इस पर आप सपोज कर चुके हो 20 + x, तो 20 + x डिनोमिनेटर में आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देन 20 + x = √3 × 3 3x, 3x में से x सब्ट्रैक्ट करोगे तो दैट इज 2x = 20, एंड x मीन्स ये BC वो टावर से जो अगला पॉइंट है C, उसका डिस्टेंस BC = 10 मीटर। हाँ स्टूडेंट्स, इसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं, इसको देखें क्या है, छोटा सा पार्ट, थोड़ा सा पार्ट बच रहा है इसका, दैट इज x निकलने के बाद हाइट निकालना है। हाइट के लिए इक्वेशन 1 यूज़ करो, इक्वेशन 1 पर x का वैल्यू पुट करोगे तो दैट इज 10√3 मीटर। हाँ उसी तरह जैसे पिछले बार हम लोग देख रहे थे, इसमें भी आपको हो सकता है कि बाद में कह दे कि आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट तक करेक्टली वैल्यू निकालो, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई किसको करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 1.732, है ना, 2 डिजिट तक बोले तो 2 लिखने का ज़रूरत नहीं है। अच्छा हाँ पड़ेगा ही, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आया, ये आया 17.32 मीटर, है ना। यहाँ तक आपको आफ्टर डेसिमल निकालने बोलेगा, तो आप एग्ज़ाम में इतना पार्ट पर नहीं छोड़ोगे, यहाँ पर लास्ट करोगे 17.32 मीटर लिखने के बाद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। हाँ ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखो स्टूडेंट्स, चलो हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। पहले क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, कैसा बिल्डिंग है देखो, पहले इमेजिन करो एक बिल्डिंग पर तुम खड़े हो, उसका हाइट कितना है, 7 मीटर है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर तुम खड़े हो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए, तुम्हारा क्या है, केबल टावर। केबल टावर तुम लोग आइडिया है क्या केबल टावर है, केबल टावर जो होगा, टावर जनरली बिल्डिंग से हाई ही होता है, तो यहाँ जो वो केबल टावर का के ऊपर जो आप देख रहे हो, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मिला, 60 डिग्री, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 45 डिग्री। उसके बॉटम, टावर के बॉटम आप खड़े कहाँ हो, फिर से सोचो आप, यहीं पर सब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन को समझना और उसका फिगर ड्रॉ करना, ये आप कर लेते हो तो आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसलिए आप इमेजिन करो कहाँ खड़े हो, एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, और बिल्डिंग से देख रहे हो, आपके सामने आपको दिख रहा है एक टावर, तो टावर के टॉप को और बॉटम को देख रहे हो, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको आँख उठाना देखना पड़ रहा है, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन है, दैट इज 60 डिग्री मिलता है, और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको नीचे करते हो तब आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री मिलता है। देन डिटरमाइन हाइट ऑफ द टावर, अब आपको उस टावर का हाइट फाइंड करना है। चलो अब इसको हमने जानबूझ के ऐसा जगह बनाया था ताकि जो है फिगर आपको नहीं दिखे। अब आपके सामने हम फिगर को लेके आते हैं, देखो क्वेश्चन और फिगर, तो देखो यहाँ पर हमारे सामने क्या है, ये क्वेश्चन है, सपोज करो कि ये आपके ए बी 7 मीटर हाई, क्या है, आप बिल्डिंग के ऊपर हो ना, बिल्डिंग है 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, जहाँ पर से ये आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ये क्या हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब लाइन ऑफ साइड दो मिल रहा है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए, एक उसके टॉप को देखने के लिए, और दूसरे उसके केबल टावर के बॉटम को देखने के लिए, तो दोनों के एक के एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, दूसरे के एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या सपोज कर लिया, ये केबल टावर जो है पूरा जो है इसका हाइट कितना है, 8 मीटर। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में जब आप काम करोगे इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, तब आपको कौन सी हाइट चाहिए, CE चाहिए। देखो ये CE चाहिए यहाँ पर,
तो सी ई फाइंड करने के लिए सी ई के लिए क्या बोल सकते हो आप, यहाँ पूरे को तो एच बोले थे, एच में से 7 माइनस करोगे ना, देखो कैसे 7 माइनस करोगे, ये एक रेक्टेंगल मिल रहा है, एक रेक्टेंगल मिल रहा है, यानी ये जब x सपोज किए हो तो ये भी x होने वाला है, और यहाँ 7 है तो ये भी 7 होने वाला है। तो ये आपने h में से 7 को माइनस कर दिया तो ये आया हाइट क्या, सी ई, हाइट सी ई। देखो यहाँ सारा हमने डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखा हुआ है h माइनस 7। हाँ एग्ज़ाम में कुछ बच्चे हड़बड़ी में ये गड़बड़ लिख देते हैं 7 माइनस एच, ना ये नहीं हो सकता ना, h बड़ा है तो h में से 7 को माइनस करोगे तो h माइनस 7 मीटर क्या हुआ, ये सी ई है, और ये x है तो ये x है, देखो यहाँ लिखा हुआ है। अब बहुत सिंपल है, एक बार आप ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हो ए ई सी में, यहाँ कौन सा एंगल है, हाँ 60 डिग्री का एंगल है, और tan में tan थीटा का वैल्यू जानते हो, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है सी ई एंड बेस है ए ई, तो सी ई बाई ए ई। यहाँ से सारे का वैल्यू पुट करो, और वैल्यू पुट करने के बाद x का वैल्यू निकालो, तो x इक्वल टू क्या निकलेगा, h माइनस 7 बाई रूट 3। हाँ स्टूडेंट्स, अब ये जो रिलेशन निकले h और x में, इसको हमको बाद में फिर से यूज़ करने हैं, इसलिए इसको इक्वेशन 1 डाल के छोड़ दो। अब अगला राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा कंसिडर करने जा रहे हैं, ए बी सी। हाँ ए बी सी में आपको साइड ए बी मालूम है 7 मीटर, एंड बी डी को आपने पहले से x लिया है, एंगल ये 45 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल है। देन यहाँ पर आप तो इस ट्रायंगल में tan 45 का वैल्यू निकालो, एंड tan 45 का वैल्यू 1 होता है, जो कि परपेंडिकुलर बाय बेस यानी 7 बाई x आने वाला है, दैट मीन्स x इक्वल टू 7 मीटर। तो बड़ा आराम से निकल गया, इस x का वैल्यू क्या निकल गया, 7 मीटर। अब ये x का वैल्यू 7 मीटर आ गया, हाँ 7 मीटर आ गया, इसको तो आप इसमें पुट कर सकते हो ना, इसमें पुट कर सकते हो, तो पुट करोगे तो फिर क्या आएगा, क्या आएगा, h का वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ तो इक्वेशन 1 और 2 का हेल्प लिया, तो क्या लिखा, x के जगह पर हमने 7 लिख दिया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 7 रूट 3, और ये -7 है तो अपोजिट साइड साइन पॉजिटिव होता है, प्लस 7 कॉमन निकाला तो आंसर क्या आया, 7 अंडर ब्रैकेट रूट 3 प्लस 1 दैट मच ऑफ मीटर। ये क्या निकला, हाइट ऑफ द डिटरमाइन हाइट ऑफ द टावर। चलो बच्चों, तो अब अभी तक जो है आप ये सारे जो एक कुछ लोगों को टफ लगता होगा, लेकिन इसको सब ने आपने इसको इजी बना लिया, सबको जो है अब इजी लगने लगा, समझ में आने लगा। तो समझ में आने लगा तो चलो हम लोग एक क्वेश्चन और रखे हुए हैं तुम्हारे लिए डिस्कशन के, आज के डिस्कशन का पॉइंट हम बनाए हुए हैं, चलो उसको हम लोग देखते हैं कि क्या है वो है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 13, काफ़ी सिंपल है 13, यही आज के लिए लास्ट क्वेश्चन हम रखे हुए हैं। एज ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ ए लाइट हाउस, ठीक है, एक लाइट हाउस है, फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, कहाँ कहाँ भाई 2 शिप्स, चलो यहाँ देखेंगे 2 शिप्स क्या है ना, आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, इसके हाँ यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं दिखाया हुआ है, यहाँ दिखा लेना आप एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसमें क्या दिखाओगे, ये 30 का है और यहाँ पर ये 45 का है, 30 एंड 45 एंगल ऑफ डिप्रेशन ये ले लिया आपने। उसके बाद ठीक है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, मतलब कहना का मतलब क्या है, ये कि ये सेम साइड है, एक दूसरे के पीछे है, सेम साइड है, अपोजिट साइड उस लाइट हाउस के अपोजिट साइड नहीं है, सेम साइड है बिहाइंड, और या अगल बगल नहीं है, बिहाइंड, ठीक है ना, अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। अब इन दोनों शिप्स के बीच का
डिस्टेंस फाइंड करना है। हाँ स्टूडेंट्स, अपने सुविधा के लिए ये BC को X सपोज कर लो एंड CD को आप Y सपोज कर लो, ठीक है। दैट मीन्स जब ये पूरे आपको चाहिए BD, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, X प्लस वाई। हाँ ठीक है ना, तो ये सबको समझ में आ गया X प्लस वाई। अब आप पहला ट्रायंगल में काम करो, जो ट्रायंगल है ABC में tan 45 लगाओ, देन AB बाई BC आया एंड 45 का वैल्यू 1, tan 45 का AB है 75 मीटर, हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 75 मीटर गिवन है बाई X, देन X का वैल्यू आपको निकल गया। X का वैल्यू फाइंड हो गया, जो सेकेंड एक शिप जो है सी पर जहाँ लोकेट है कर रहा है, उसका डिस्टेंस है लाइट हाउस से, लाइट हाउस के बॉटम से, दैट इज 75 मीटर। अब अगला, इन राइट ट्रायंगल ABD, राइट ट्रायंगल ABD में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, 1/√3 इक्वल टू 75 बाई X प्लस वाई। हाँ X का वैल्यू निकल गया था ना, X का वैल्यू निकल गया है, दैट इज 75। उसको रिप्लेस करो, तो रिप्लेस करोगे तो क्या होगा, 75 प्लस वाई इक्वल टू 75√3, 75√3, यहाँ देखो √3 डाल लेना, ये √3 यहाँ बच गया है, √3, ये √3 यहाँ चला आना था, √3। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करो, लाइक टर्म्स को एक साथ ले जाओ, देन और y का वैल्यू फाइंड करने हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स जब फाइंड करने हैं तो है y, तो y का वैल्यू होगा क्या, 75 √3 माइनस 1, तो 75 इंटू √3 माइनस 1, ठीक है, मीटर। यह है आपको y। तो बच्चों आया ना मजा, अब इजी लग रहा है ना सारा। हाँ अब और इसके अगले वीडियो को देखो, देखने के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री एकदम इजी टू सॉल्व ऐसा हो जाना चाहिए एग्जाम से पहले, और इससे आने वाले क्वेश्चन एक बड़े क्वेश्चन आएंगे ही, और वो क्वेश्चन आप भली भांति बना पाओ इसके लिए, लेकिन बाद में डिफरेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जरूरी है। तो बच्चों आप नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ जुड़ो, और जुड़ने के लिए अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो, भाई सब्सक्राइब करोगे तभी ना हमारा लिंक मिलेगा, ठीक है, उसको सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। तब तक नए वीडियो में मिलने तक, तब तक के लिए बाय।